हेलो नमस्कार। मैं हूं राज राणा। हर एक पर्सन का अपना एक डेस्टिनेशन होता है, अपना लक्ष्य होता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कुछ फुटबॉलर बनना चाहते हैं। इसी प्रकार से कुछ एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आईएएस करना होता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईआरएस बनना चाहता है, कोई एसएससी के थ्रू बड़ी जॉब प्राप्त करना चाहता है, कोई आईआईटीआर बनना चाहता है। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी शख्सियत हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इस देश का निर्माण करना चाहते हैं, इस देश के भविष्य को सही दिशा दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने देश के सभी या देश के जो न्यू कमर है उनको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, इस देश के भविष्य को सही दिशा में लेके जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कहीं पर टीचर बनना। टीचर कोई जॉब नहीं है, यह अपने से किया हुआ वादा है कि हमें अपने देश के जो भी भविष्य है उसको भविष्योन्मुख भविष्य देना है। हमें इस देश में एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना है जो टेक्निकल रूप से साउंड हो, जो तार्किक हो, आर्गुमेंटल हो। और ये तभी हो पाएगा जब अच्छे टीचर इस क्षेत्र में आए। मैं तो सभी से आह्वान करता हूं कि सब जो आपको लगता है कि मैं भी इस पीढ़ियों को सुधार सकता हूं, मैं उनको सही रास्ता दिखा सकता हूं, मैं अपने नए नए अंदाज से चीजों को सिखा सकता हूं, तो आपके लिए टीचर यानी शिक्षक बनना इस देश के लिए जरूरत है और आपके लिए वो डेस्टिनी हो सकती है। लेकिन जो न्यू कमर हैं, जो अभी तक कोई भी शिक्षक एग्जाम उन्होंने नहीं दिया है, उनके मन में यही है कि सर हम शिक्षक बने कैसे, कहां कहां हमारे पास शिक्षक अपॉर्चुनिटी है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप न्यू कमर हैं और अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है या आपने बीएड कर रखी है, तो आप लोगों के लिए मैं खास एक चीज बता के जाऊंगा, उसको फॉलो कर लेना। तो आप इसी साल दिसंबर से पहले पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको मौका मिलेगा इस देश के भविष्य को सुधारने का, इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का। यूं तो टीचिंग में बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, जैसे DSSB में भी आप आ सकते हैं, आप केवीएस के थ्रू भी टीचर बन सकते हैं, DSSB के थ्रू टीचर बन सकते हैं, आप यूपी टीजीटी पीजीटी के द्वारा भी आप टीचर बन सकते हैं, आप सुपर टेट के द्वारा टीचर बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं जहां पर आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन आज मैं उस जॉब का मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आप सबसे जल्दी टीचर बन जाएंगे। जी हां, आपको मैं कुछ नया बताने वाला हूं। आज को मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप मुश्किल से एक यानी अगर मैं देखें कि मुश्किल से दिसंबर यानी इस समय पर मई आने वाला है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी 6, 7, 8 यानी 8 महीने के अंदर आपके पास जॉब होगी निश्चित रूप से। ये 8 महीने तो मैं बता रहा हूं, ये और भी कम समय हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। और वो क्या है? वो है बीपीएससी TRE 4.0, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0, जिसे बीपीएससी कंडक्ट कराती है। बीपीएससी का अर्थ होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपके लिए लेके आ रही है कम से कम 1 लाख नए आवेदन, 1 लाख नए पद जो आपको टीचर बनाएंगे। और इसके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है जुलाई में। ये संभावित यानी टेंटेटिव डेट में आपको बता रहा हूं, जुलाई के किसी भी वीक में आपको ये आवेदन ये आ जाएंगे और आप आवेदन को फिल कर सकते हैं। इसकी परीक्षा जो होने वाली है वो है 24 अगस्त को इसकी परीक्षा हो जाएगी और 1 महीने के अंदर यानी 24 सितंबर तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी अगस्त में, फिर आपकी ट्रेनिंग चलेगी और आप दिसंबर तक पूरी तरह से शिक्षक बन जाओगे, यानी कॉलेज या अपनी स्कूल को ज्वाइन कर चुके होंगे।
आइए थोड़ी सी इस बात को आगे बढ़ा देता हूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 कहते हैं, वह किस लिए है, ठीक है नहीं। वहां आप कौन कौन सी जगह पर टीचर बन सकते हैं, आप 1 to 5 के लिए टीचर बन सकते हैं जिसे हम पीआरटी कहते हैं। दूसरा हम मध्य विद्यालय कहते हैं, यानी अगर आप 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां पे जा सकते हैं। अगर आप टीजीटी यानी 9 और 10 में टीचर बनना चाहते हैं तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 11 12th में अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, यहां पर हम सही कर देते हैं आपके लिए, 11 12th में अगर टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4.0 आपको प्राथमिक स्तर पर, मध्य स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर टीचर बनने का मौका दे रहा है, ठीक है। अब इसके लिए योग्यताओं की बात कर लेते हैं कि क्या आपके पास वो योग्यताएं हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीआरटी में किस प्रकार की योग्यता मांगी है। पीआरटी अगर आप 1 to 5 में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास इनमें से कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आप बीपीएससी 4.0 को निकालना चाहते हैं, आपने इंटरमीडिएट किया हो यानी उच्चतम माध्यमिक जो है, ठीक है, 12th आपने कर रखा हो। इसके अलावा जो 4 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपने कर रखा हो, ठीक है, या आपने बीएलएड डीएलएड ये कर रखी हो। एनआईओएस का 18 महीने का जो डिप्लोमा है वह इसमें मान्य नहीं होता। अगर आपने बीएड की है, डिप्लोमा नहीं कर रखा है, तो भी आप पीआरटी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते और सीटेट का पहला पेपर पास होना अनिवार्य है, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर आप 6 से 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपके लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन है और इसमें फॉर्म भरने के लिए आपके पास बीएड हो या डीएलएड हो या बीएलएड हो, यह होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों में से एक हो, फॉर्म भर जाएगा। और इसके अलावा आपको सीटेट का पेपर सेकंड भी क्वालिफाई आपका होना चाहिए, तब आप 6 से 8 के लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 9 और 10th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक आपने की रखी हो, इसके बाद आपने बीएड कर रखी हो और एस्टेट जो कि स्टेट यानी स्टेट का जो टेट होता है वो हर एक स्टेट अपना अपना कराती है। एस्टेट का पेपर जो बिहार कराता है वो उसका पहला पेपर आपने पास कर किया हो, तभी इसके आवेदन प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। 11 से 12th इसके लिए अगर आपको टीचर बनना है तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, स्नातकोत्तर जो होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने बीएड कर रखी हो और एस्टेट का पेपर सेकंड आपने पास कर रखा हो, तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए, एग्जाम का स्तर कैसा होता है तो मैं आपको बता दूं, इसके एग्जाम का स्तर होता है मॉडरेट टू हाई। इसमें काफी टिपिकल प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का जो लेवल है वो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होता है। हालांकि उनका जो बेस होता है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी होता है। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इसको मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार से एनसीईआरटी पढ़नी है और किस प्रकार से आपको एससीईआरटी पढ़नी है। एक और बात ध्यान रखना, यहां पर हाई वैकेंसी, बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है, कभी 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, लेकिन इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, इसलिए हाई कट ऑफ होती है। यानी 120 में से लगभग किसी किसी विषय की 90 तक भी कट ऑफ चली जाती है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना। क्या बिहार में अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं तो इसका आंसर है हां, भर सकते हैं। लेकिन अगर अदर स्टेट का कोई भी अगर फॉर्म भरेगा तो उसे जनरल में ही काउंट किया जाएगा, सामान्य में ही उसे काउंट किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। रूपरेखा क्या है, यहां पर थोड़ा सा रूपरेखा की बात कर लें तो यहां पर 150 एमसीक्यू आते हैं, यानी 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 150 में से जो 30 प्रश्न है वो भाषा के होते हैं, इसमें हिंदी और अंग्रेजी है, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। 40 जो प्रश्न हैं वो जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं और इनका जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है। इसके बाद 80 जो प्रश्न हैं जो कि 80 नंबर के होते हैं वो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफाई होते हैं। अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो एसएसटी होगा, इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश होगा, ठीक है। आप जिसके भी टीचर बनना चाहते हैं उसी के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुत ही
मेजर रोल प्ले करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या इसमें इंटरव्यू होता है सर? तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होता, यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साक्षात्कार नहीं होता है, तो आपको इंटरव्यू के डर से और दुख से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। तो अगर आपको इस 4.0 में टीचर बनना है तो दिए गए नंबर पर आप बीपीएससी तैयारी 4.0 लिखकर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको सही सलाह दे सकूं और इसी यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आपके हाथ में भी एक नौकरी हो, ताकि आप इस देश के भविष्य का निर्माण कर पाए। आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपने किसी भी डाउट के लिए मुझे लिख सकते हैं। धन्यवाद।